Hello बच्चों, let's read this question. So this question say if force Fx is conservative if okay कोई force conservative force कब कहलाता है. स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया है इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ए स्केलर क्वांटिटी Vx. हम क्या कर सकते हैं इसे स्केलर क्वांटिटी Vx से डिराइव कर सकते हैं. सेकंड में दिया है इट डिपेंड्स ओनली ओनली ऑन द एंड्स पॉइंट. ओके, ये सिर्फ आपका एंड्स पॉइंट पे डिपेंड करता है. थर्ड में दिया है कि वर्क डन बाई Fx इन ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट. कौन सा ऑप्शन क्या आपका करेक्ट है. ए में लिया है आपको ओनली फर्स्ट, बी में दिया है फर्स्ट एंड थर्ड, सी में दिया है ओनली सेकंड एंड डी में गिवन है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. हमें क्या बताना है पर आपका कौन सा ऑप्शन क्या आपका करेक्ट है. ओके, अब देखिए कंजर्वेटिव फोर्स आपको दिया हुआ है. ठीक है, एफ एक्स के आपका कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, तो देखिए बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या पहले हम ये समझते हैं. ओके, ये फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव. कोई फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स तब कहलाता है जब हम उस फोर्स को कर सकते हैं डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम एनी पोटेंशियल. हम किसी पोटेंशियल से उसको क्या कर सकते हैं डिराइव कर सकते हैं. ओके, ये आपकी डेफिनेशन होती है. ओके, फोर्स की आपका वेक्टर क्वांटिटी इट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स. डेल वी बाई डेल एक्स क्या आपका द फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्स. ये कंजर्वेटिव फोर्स तब होगा जब क्या हम इसे ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं. ओके, यानी कि दिस इज द डेफिनेशन. हम इसको क्या लिख सकते हैं अगर हम v को यहाँ पर कैलकुलेट करें तो v आपका क्या होता है आपका एफ डॉट डी एक्स, या फिर थ्री डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो एफ डॉट डी आर हो जाएगा. ओके, ये आपकी क्या होती है दिस इज द कंडीशन फॉर द फोर्स. ओके, अगर हम किसी फोर्स के करस्पॉन्डिंग हम पोटेंशियल लिख पाते हैं तो वो फोर्स क्या कहलाता है आपका कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है. या फिर अगर हम किसी फोर्स को क्या लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल लिख सकते हैं तो वो फोर्स क्या कहलाएगा आपका कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा. ओके, ये दोनों डेफिनेशन की आपको सेम चीज बता रही है. ओके, कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है. कंजर्वेटिव फोर्सेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सारे फोर्सेस के आपके कंजर्वेटिव फोर्स है. ओके, जैसे आपका स्प्रिंग पे जो एनर्जी स्टोर्ड होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये सारे फोर्सेस के आपके कंजर्वेटिव फोर्स है. ओके, ये फोर्सेस सिर्फ आपके क्या करते हैं पाथ से इंडिपेंडेंट होते हैं. दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. ये सिर्फ आपके इंडिपेंडेंट, ये सिर्फ आपके क्या होते हैं एंड पॉइंट पे डिपेंड करते हैं. ओके, जैसे आप ए से बी तक आपको पॉइंट पर मूव करना है, आप आइदर इस वे से जाइए या फिर आप डायरेक्ट इस वे से जाइए, या आप किसी भी क्या करिए कोई आर्बिट्रेरी पाथ से चले जाइए. ओके, तो ये सिर्फ आपके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ये मान लीजिए ए क्या है इनिशियल पॉइंट है और एफ क्या फाइनल पॉइंट, ये सर क्या करता है देखिए ये सिर्फ आपके कहते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है. ओके, पाथ पे ये इंडिपेंडेंट हो जाता है. कौन सा आपका कंजर्वेटिव फोर्स, एक प्रॉपर्टी ये हो गई. और देखिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये जो फोर्स है ये आपका इनिशियल और फाइनल पाथ पर डिपेंड करता है. ओके, तो हम लिख सकते हैं देखिए जो आपका यहाँ पर टोटल क्या होगा इनिशियल और फाइनल पाथ पर डिपेंड करता है. तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से कि इनके अक्रॉस जो आपका वर्क डन होता है किसी क्लोज लूप में आपका जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होगा आपके जीरो के इक्वल होगा. किसके इक्वल होगा आपका जीरो के इक्वल होगा. ओके, तो चलिए अब देखिए हम यहाँ पर से लिखते हैं स्टेटमेंट में देखते हैं ये फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव. फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिवन है इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम स्केलर क्वांटिटी वी एक्स. ओके, तो ये आपका ट्रू है. देखिए हमने फोर्स को हम डिराइव कर रहे हैं वी एक्स से, यानी कि हम क्या कर रहे हैं इसको माइनस डेल वी बाई डेल एक्स से हम इस फोर्स को लिख सकते हैं. ओके, ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ट्रू है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए ट्रू नहीं है. ओके, तो हम लिख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट पर मूव करते हैं. सेकंड स्टेटमेंट बोला है कि इट डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट. ये आपका एंड पॉइंट पर डिपेंड करता है. ओके, ये भी आपका बिल्कुल ट्रू है. ये आपका सिर्फ क्या करता है आपका एंड पॉइंट पर डिपेंड करता है, और ये आपका क्या करता है इनिशियल पॉइंट या फिर उनके जो पाथ है पाथ पर डिपेंड नहीं करता है. ओके, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंड अपॉन द ओनली इनिशियल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट. ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा. थर्ड स्टेटमेंट पे मूव करते हैं. थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है वर्क डन बाय एफ एक्स इन ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो. क्लोज पाथ पर अगर कोई वर्क डन होता है वो आपका जीरो हो जाता है. ओके, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. वर्क डन जीरो क्यों होता है क्योंकि यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर आपके कोइंसाइड कर जाएंगे तो टोटल वर्क डन क्या हो सकता है हम जीरो के इक्वल लिख सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए यहाँ पर जो हमसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट, सो वी कैन से दैट ऑल द थ्री ऑप्शंस क्या होंगे आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे. ओके, सो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन डी में आपके तीनों ऑप्शंस क्या हुए दिए हुए फर्स्ट स्टेटमेंट भी, सेकंड स्टेटमेंट भी एंड थर्ड स्टेटमेंट भी. ओके, so option D will be the right answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.